हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, करंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर अंडर एमसीडी वाई यूपीएससी सीएमएस। तो आज हम बात करेंगे कि जो रिटर्न रिज़ल्ट है विद नेम्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है 1 वीक पहले। आप देख चुके होंगे ऑलरेडी अपना रिज़ल्ट। ठीक है, किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मैं अभी कैसे उसे डाउनलोड करना है और कैसे आप अपनी रैंक देख सकते हैं तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगा। एंड कुछ लोगों का ये डाउट था कि मतलब जो हमारी रैंकिंग है यूपीएससी सीएमएस रिज़ल्ट में वो किस प्रकार रखी गई है। तो उन्होंने एक इसके लिए अडेंडम एक नोटिस ऑलरेडी 1 मंथ पहले 21 अगस्त को अनाउंस कर दिया था। तो उसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो किस प्रकार है। ठीक है, एंड तो स्टार्ट करते हैं। तो हम गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर लिखिए हमारी इम्पोर्टेंट साइट आ चुकी है upsc.gov.in। इस पर देखो 2 अपडेट्स आए हैं। जो रिज़ल्ट तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, जो कि 4 सितंबर को आया था। अब इन्होंने 17 सितंबर को रिटन रिज़ल्ट विद नेम ऑलरेडी अनाउंस्ड। ठीक है, एंड एक एडेंडम भी इन्होंने दिया है, वो अगस्त में आ चुका था 21 तारीख को। तो हम इन दोनों की बात करेंगे। पहले हम रिटन रिज़ल्ट विद नेम इसकी बात करते हैं। ये देखिए, रिटन रिज़ल्ट विद नेम लिस्ट आ चुकी है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में। ठीक है, आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर, सीरियल नंबर एंड मतलब सीरियल नंबर मीन्स रैंक एंड देन रोल नंबर एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये इस प्रकार इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया है। ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं जिनको इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ठीक है, ये सारे रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी स्लॉट वाइज इंटरव्यू के लिए नाम आएगा और ई समन लेटर के थ्रू। तो जब भी वो आएगा ई समन, मैं आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड ये सारे कैंडिडेट्स, टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं अभी देख लेते हैं। टोटल 2608 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यही थी इम्पोर्टेंट चीज़। एंड ये सब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ये सारे वही पॉइंट्स हैं। ठीक है, अलाउड नहीं थे। ठीक है, अब अगर आपको कुछ वेरिफिकेशन के लिए इनके फैसिलिटेशन काउंटर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। सेकंड, जो इन्होंने ये रिज़ल्ट अनाउंस किया है उसके रिगार्डिंग इन्होंने जो रैंकिंग क्राइटेरिया रखा है उसके लिए इन्होंने एक एडेंडम रिलीज़ किया था 21 अगस्त को। तो हम उसकी बात करते हैं। जो एग्ज़ाम नोटिस अनाउंस हुआ था 19 फरवरी 2025 में रिगार्डिंग राउंडिंग ऑफ मार्क्स एंड टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। राउंडिंग ऑफ मार्क्स shall be rounded up to 2 decimal digits at all stage of the एग्ज़ाम। डिजिट तक राउंडेड ऑफ किए जाएंगे बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वाइल अप्लाइंग द टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल द राउंडेड अप मार्क्स अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स शैल बी कंसिडर्ड फॉर रिजॉल्विंग ऑल टाई केसेस। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो टाई अप करेंगे आपस में, तो उनके लिए राउंडेड ऑफ करके ये क्राइटेरिया रखा है। और अब टाई अप कर रहे हैं जिन कैंडिडेट्स के, तो उस टाई अप को ब्रेकिंग प्रिंसिपल इन्होंने एक रूल दिया है जो कि 4 पॉइंट्स में है कि अगर कैंडिडेट्स के मार्क्स एग्रीगेट फाइनल मार्क्स इक्वल हैं तो कैंडिडेट्स
securing more marks in the written total will be ranked higher। ये उसकी बात कर रहे हैं कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें रिटन प्लस इंटरव्यू मार्क्स बोथ कंसिडर किए जाएंगे। तो जो तब रैंकिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिटन टोटल मार्क्स जिसके ज़्यादा हैं वो उसकी रैंक हायर रखी जाएगी। एंड इफ़ द मार्क्स एट मतलब रिटन आपके दोनों कैंडिडेट्स के इक्वल हैं, तो जो कैंडिडेट्स यंगर एज का है उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको रैंक हाई दी जाएगी। ठीक है। इफ़ द डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम रहती है तो जिसने अपना इंटर्नशिप कंप्लीशन पहले ही ख़त्म किया है उसको रैंकिंग हायर दी जाएगी। एंड इन केस वेयर अ टाई परसिस्ट इवन आफ्टर अप्लाइंग द अबव टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल इट विल बी रिजॉल्व एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कमीशन। ठीक, उन्होंने 3 पॉइंट्स दे दिए हैं, इस बेसिस पे इन्होंने करना है। अब अभी भी तीनों पॉइंट्स पे मैच करता है तो फिर वो कमीशन अपने आप डिसाइड करेगी। ठीक, दैट्स ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।